जय श्री राधे। नमस्कार प्रिय भक्तों। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। आज की इस अनुपम कथा में हम आपको श्री कृष्ण के जीवन की एक और अद्वितीय झलक प्रदान करेंगे। ये कथा न केवल उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन करेगी, बल्कि हमारे जीवन में भक्ति और प्रेम के महत्व को भी रेखांकित करेगी। कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कथा को अंत तक सुने। यदि ये कथा आपके हृदय को छू जाए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए अब हम अपनी आत्मा को श्री राधा और श्री कृष्ण की प्रेममयी कथा में डुबोते हैं। प्रिय भक्तों, ये कथा उस समय की है जब गोकुल और वृंदावन श्री कृष्ण के प्रेम और चमत्कारों से गूंज रहे थे। आज की कथा का केंद्र है गोवर्धन पर्वत की अद्भुत लीला। ये घटना केवल एक कथा नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इंद्र का अभिमान और गोवर्धन पूजा। गोकुल में हर वर्ष इंद्र देवता की पूजा की जाती थी। ग्रामीणों का विश्वास था कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है और फसलें लहलहाती है। लेकिन एक दिन श्री कृष्ण ने यशोदा मां से पूछा, मां, ये पूजा किस लिए होती है? यशोदा ने उन्हें बताया कि ये पूजा इंद्रदेव के लिए है। श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों से कहा, हमारी खेती बाड़ी, हमारा जीवन तो गोवर्धन पर्वत और गायों पर निर्भर है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इंद्रदेव को खुश करने के लिए कोई विशेष पूजा आवश्यक नहीं है। गोप गोपियों ने श्री कृष्ण की बात मानकर गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ कर दी। इंद्र, जो स्वर्ग के राजा थे, इस बात से अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और गोकुल को दंड देने के लिए भयंकर वर्षा भेजी। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला। इंद्र का क्रोध बढ़ता गया और बारिश इतनी तेज हो गई कि गोकुल जलमग्न हो गया। गोप गोपियां भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनकी शरण ली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और सभी गोप गोपियों और उनके पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी सुरक्षित रहे। श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को नष्ट करते हुए कहा, ये पर्वत और प्रकृति सभी को सुरक्षा देते हैं। इसका आदर करना हमारा धर्म है। भक्ति और अहंकार का पाठ। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि सच्ची भक्ति वह है जिसमें अहंकार का कोई स्थान न हो। इंद्र को भी ये महसूस हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परब्रह्म है। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और आशीर्वाद प्राप्त किया। रासलीला की अनंत महिमा। गोवर्धन पर्वत की लीला के बाद गोकुल और वृंदावन में श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन भी अद्वितीय है। गोपियां, जो श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम रखती थी, उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही सब कुछ छोड़कर उनके पास पहुंच जाती थी। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम और भक्ति का ऐसा पाठ पढ़ाया जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा, जब प्रेम और समर्पण सच्चा हो तो उसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। श्री कृष्ण और यमुना तट की कथा। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे बैठे थे। उन्होंने गोपियों से कहा, यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो यमुना को पार करने के लिए केवल मेरा नाम लो। गोपियों ने श्री कृष्ण का नाम लेते ही यमुना को पार कर लिया। ये घटना हमें ये सिखाती है
कि भगवान का नाम लेने से सभी बाधाएं दूर हो जाती है। प्रिय भक्तों, इस कथा में श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी लीलाओं की गहराई का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का प्रेम और गोपियों का समर्पण। श्री कृष्ण का प्रेम केवल भौतिक नहीं था, ये आत्मिक और अनंत था। जब गोपियों ने अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर केवल श्री कृष्ण में अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया, तो उन्होंने परम आनंद की अनुभूति की। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वो है जो हमें हमारी आत्मा की गहराई तक ले जाए। आपसे विशेष निवेदन, प्रिय भक्तों, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अगले एपिसोड में हम श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह की कथा प्रस्तुत करेंगे, जो प्रेम, साहस और विश्वास का एक अद्वितीय उदाहरण है। तब तक अपने मन को श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम में रमाएं। जय श्री राधे।